हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कच्ची पक्की रोटी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मेघा की तबीयत कुछ ख़राब थी, पर उसके पास समय ही कहाँ था खुद के लिए। उसे पूरे 35 लोगों का खाना जो बनाना था। अगले दिन मेघा की 3 साल की बेटी चहक का जन्मदिन था और मेघा की सास ने उसे बता दिया था कि कल सभी मेहमानों के लिए तुम अपने हाथों से ही खाना बनाना। सुमित की मौसी को मैंने पहले ही बोल दिया है कि वह अपने पूरे परिवार के साथ आएँ। मैं उसे अपनी बहू के हाथ का खाना खिलाऊंगी। मेघा, तुम घर की साफ़ सफाई भी अच्छे से कर लेना और हाँ, पर्दे और सोफ़े के कवर भी धो देना। सभी बेड की चादरों को भी बदल देना। आज मेघा को सोते सोते रात के 1:30 बज गए थे। उसने फटाफट सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, पर उसे सोते सोते भी बहुत सारे काम याद आ रहे थे। वो तो पति सुमित ने उसे डांट कर सुला दिया। अगली सुबह मेघा 5 बजे से पहले ही उठ चुकी थी। सास की चाय, ससुर जी की दवाई, चहक का स्कूल और सुमित की ऑफिस की तैयारी करने के बाद घर का काम झाड़ू पोछा निपटा कर नहाने गई तो दोपहर के 12 बज चुके थे। अभी मेघा के मुंह में निवाला तक ना गया था, तभी सुमित की मौसी जी भी आ पहुंची अपने पूरे परिवार के साथ। मेघा उन्हें चाय नाश्ता करवा कर खुद चाय पीने बैठी ही थी कि बेटी चहक आकर अपने बर्थडे की सजावट करवाने की जिद करने लगी। हॉल की सजावट करते करते शाम के खाने का समय हो चुका था। मेघा ने बिना किसी की सहायता से सारा खाना बनाया। मेघा ने अपनी पिंक वाली साड़ी तैयार की थी पहनने के लिए, पर उसे समय ही नहीं मिला अपनी साड़ी बदलने का। अब तो रात के 9 बज चुके थे और मेघा बिना कुछ खाए पिए सबकी सेवा करने में लगी हुई थी। और उधर मेघा की सास और मौसी सास मेघा के बनाए खाने की कमी निकालने में लगे हुए थे। सुमित की मौसी को सब्जी में पनीर कुछ कम लग रहा था तो मेघा की सास को दम आलू में कोई दम नहीं लग रहा था। सुमित ने कई बार कोशिश की मेघा की मदद करने की, पर सुमित की माँ उसे बार बार पकड़कर अपने पास बैठा लेती। रात में 12 बज चुके थे और सारे मेहमान जा चुके थे। चहक थक कर सो चुकी थी। ससुर जी भी सोने चले गए थे। सास तो बेचारी कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। उसने मेघा को बता दिया था कि मेघा रात को बर्तन झूठे मत छोड़ना और हॉल की सफाई भी कर देना। सास मेघा को ऑर्डर देकर सोने चली गई और मेघा फिर लग गई रसोई में बर्तन साफ करने। सुमित ने मेघा को कई बार खाना खाने को कहा, पर मेघा ने यह कहकर टाल दिया कि उसे भूख नहीं है, क्योंकि वह जानती थी कि सारा खाना ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो खाना बचा था वो तो सासू माँ ने पैक करवा कर मौसी जी को दिलवा दिया था और दोबारा अपने लिए खाना बनाने की हिम्मत मेघा में बची नहीं थी। जैसे तैसे बर्तनों का ढेर मांझ कर मेघा हॉल में सफाई करने गई। हॉल की हालत देखकर तो उसका सिर ही चकरा गया था। पूरे 2 घंटे लगेंगे हॉल को साफ करने में। तो यह सोचते सोचते मेघा सोफे पर बैठ गई और उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। वो तो अचानक उसकी आंख रात के 3 बजे खुली, पर तब तक सारा हॉल साफ हो चुका था और उसका पति सुमित रसोई घर में उसके लिए रोटी बना रहा था। सुमित के दोनों हाथ आटे में सने हुए थे और उसकी रोटी टेढ़ी मेढ़ी और कच्ची पक्की थी। मेघा समझ गई कि हॉल की सफाई भी सुमित ने ही की है। उसे सुमित पर बहुत प्यार आ रहा था और गर्व भी हो रहा था।
मेघा ने सुमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुमित, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। तुम्हारी रोटी कच्ची पक्की ज़रूर है, मगर आज तुम्हारी इस रोटी ने हमारे रिश्ते को और ज़्यादा पक्का कर दिया। सुमित, तुमने तो मेरी सारी थकावट उतार दी, शारीरिक भी और मानसिक भी। अब जल्दी से मुझे अपने हाथ की रोटी खिलाओ। फिर मेघा और सुमित ने मिलकर खाई सुमित के हाथ की कच्ची पक्की रोटी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।